हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और आज के ब्लॉग का स्टार्ट मैं यहीं से कर रही हूँ। और अभी आप लोग देख ही पा रहे हैं कि मेरी माँ ना यहाँ पर पराठा बना रहा था। ये है ना, ये ओट्स पराठा है जो प्लेन ओट्स होते हैं, उसके साथ सूजी, प्याज, टमाटर, धनिया सब मिक्स करके और पानी देके, नमक देके और मसाला डाल के यहाँ पर पराठा बना रहा था, बहुत थोड़ा थोड़ा ऑयल देके। और यहाँ पर मैंने कच्चा छोला डुबो कर रखा था, उस छोले को ऐसे फ्राई कर लिया है, देन पराठा के साथ मिक्स करके खा रही थी। फिर मेरे भाई ने बोला थोड़ा ब्लॉग पर भी दिखा दो कि तुम क्या खा रहे हो। भाई ने कैमरा पकड़ा हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पराठा को किस तरीके से दिखाऊं। फिर ना गाइस, आज मैं जा रही थी अपने दादी के घर। और ये ना बहुत ही एक यादगार ब्लॉग रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं ना यहाँ पर अपने दादी को दिखाऊंगी। मुझे नहीं पता मेरे दादी और कब तक रहेंगे, तो इसीलिए मैंने इस ब्लॉग को जिंदगी भर देखने के लिए यहाँ पर रखा है। और मैं यहाँ पर ये कुर्ती पहन लिया है, ये मैंने मिंत्रा से लिया था। दोनों साइड इस तरीके से धागे आते हैं जिसे बांधना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। तो मैंने अपनी कंफर्ट की तरीके से इसे बांध लिया है। इसे ना स्टिच करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके साथ जो डोरी आते हैं इसे कंफर्ट की तरह बांध सकते हो। ये जो कुर्ती है मैंने इसे मिंत्रा से लिया था। और इसके साथ मैं ये जीन्स पहनूंगी जो कि H&M से है। और मेरे फेस पर ना देखो कितना बड़ा एक पिंपल आया है। और गाइस, मैंने इस इयररिंग के बारे में एक शॉर्ट्स पर बताया था कि ये जो इयररिंग है ना, मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट ही सिर्फ नहीं है, मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे मुझे ये बनवा के दिया था अपने अंगूठी को बेच के। ये छोटू सा मैंने लिया है क्योंकि मुझे क्यूट लगता है, मुझे कंफर्ट लगता है। और बहुत बड़ा ऐसे गोल्डन के इयररिंग पहनने से मुझे ऐसे शादीशुदा औरत जो होते हैं वैसे फील होता है, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मुझे ना ऐसे छोटे मोटे जो गोल्डन की इयररिंग्स होते हैं वो कानों पे दर्द भी नहीं होता है। तो इसी वजह से मैंने छोटा सा, और ये ना इसका पीछे ना ऐसे डंडी वाला नहीं है, ऐसे घुमाने वाला पेच बोलते हैं जिसे, ऐसे ही है मेरा इयररिंग्स, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, आपके कानों पे दर्द भी नहीं होता है। वैसे तो मैं घर पे जब रहती हूँ तब सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, और अभी मैं बाहर जाऊंगी तो ढेर सारा सनस्क्रीन मैंने अप्लाई कर लिया है। और ये सनस्क्रीन अप्लाई करने से ना मुझे कुछ और फाउंडेशन, फेस पाउडर वगैरह अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। ये ना एक फेस पाउडर, मतलब एक फेयरनेस वाला लुक देता है। ये जो सनस्क्रीन है, आपका जो स्किन है वो एक टोन वाइट लगता है। और बहुत देर तक आपका जो स्किन है उसमें ऑयलीनेस बहुत कम आता है, मतलब पसीना बहुत देर के बाद आता है। पहले ना मैंने सोचा था कि मैं ज़्यादा मेकअप आज नहीं करूँगी, ऐसे ही चली जाऊँगी। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं दादी को देखने जा रही हूँ, तो थोड़ा सा तैयार होके जाती हूँ तो दादी को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आप जब तैयार होते हो ना तो आपके फेस पर ना बहुत कुछ छुप जाता है कि आपके दिल में क्या है, आपका दर्द हो या फिर आप दुखी हो, चाहे खुद से हो या फिर दूसरों के लिए हो, तो वो छुप जाता है। तो मैं अपने दादी को नहीं दिखाना चाहती कि हम लोगों के अभी क्या चल रहा है, हमारे जिंदगी में क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत तो उन्हें भी पता है, पर वो फेस पर ना आए तो ही बेहतर है। अब चलो, मेरी माँ ढूंढ रही थी कि वो क्या लगाए मुंह पर। अभी तो ठंड है और गर्मी भी है थोड़ा थोड़ा, मतलब ठंड जाने का मौसम है, तो मेरी माँ को कुछ अप्लाई करने के लिए नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा, माँ आप धूप में जा रहे हो, अभी तो धूप होगा बाहर, तब सनस्क्रीन अप्लाई कर लो। तो मेरी माँ ने ना थोड़ा सा लिया और बोल रही थी कि तो खत्म होने वाली है, मैं क्या लूँ इससे, थोड़ा सा लेके अप्लाई किया था। फिर माँ को क्या लगा, फिर से लेके वो अपने मुंह पर अप्लाई कर रही थी, क्योंकि माँ को उतना अच्छे से अप्लाई करना ही नहीं आता। मेरा ये सनस्क्रीन ना अभी खत्म होने वाला है, तो मुझे नया लेना है। थोड़ा सा कॉस्टली है जिसके वजह से मैंने अभी तक नहीं खरीदा। मैं खरीदूंगी, मुझे तो ये लेना है। और अभी गर्मियों के मौसम भी आ रहा है, तो इस टाइम ना बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगा। विंटर में अगर 2 बार भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करोगे ना तो हो जाता है, लेकिन कोलकाता में इतना ज़्यादा गर्मी पड़ता है,
तो समर में ना 3 घंटे और 2 घंटे बाद बाद अप्लाई करो तो ही बेहतर होता है हमारे स्किन के लिए। और गाइस मैं अभी पहले थोड़ा सा काजल अप्लाई किया था और मैंने नायका का काजल अप्लाई किया था। देन मैंने फेसेस कनाडा के जो स्मैजर आता है उससे स्मच कर लिया था। फिर मुझे लगा कि बहुत कम अप्लाई किया तो फिर से अप्लाई करने के बाद इसे स्मच कर दिया। देन मैंने अप्लाई किया है अपना मस्करा। मस्करा अप्लाई करने से ना आँख और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। वैसे भी तो मैं चश्मा पहनती हूँ, कुछ दिखाई नहीं देता है कि मैंने क्या आँखों पे डिज़ाइन वगैरह किया है, क्या क्या थोपा है। क्या करे, किस्मत फूटी हो तो ऐसा ही होता है। फिर मुझे देखा कि ये वाले आँखों में ना मैंने काजल ज़्यादा अप्लाई कर लिया है। बिना चश्मों के अगर अप्लाई करूँगी तो ऐसा ही होगा। लिपस्टिक में भी कंफ्यूजन। पहले मुझे लगा कि मैं नायका का ये रेड लिपस्टिक अप्लाई करूंगी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लिया था और मेरे पीछे मेरा भाई इतना बकवास कर रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी। फिर मैंने अप्लाई किया, फिर मुझे देखा कि उतना खास नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी लिपस्टिक में गलती नहीं है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अभी मुझे ज़्यादा ये वाला लिपस्टिक अच्छा लगने लगा है, तो मैं कहीं पर भी जाऊँ मुझे वो दूसरा लिपस्टिक उतना भाते नहीं है, मुझे यही लिपस्टिक लगाना होता है। तो मैंने अब ये मेबलिन का ये जो रेड वाला लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक, इसे मैंने अप्लाई किया। देन जाके मेरे जिगर को ठंडक मिला और मैंने ये वाला लिपस्टिक पहन के रेडी हूँ। फिर मैंने अपने बालों पे क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि मेरा जो बाल है ना, मैं बाहर जाऊंगी तो ऐसे पागल की तरह हो जाती हूँ हवा चलने से। फिर मुझे लगा कि इसे मैं बाहर जाती हूँ तो मैं बांध के ही जाती हूँ ऐसे क्लिप वगैरह लगा के। मेरा हेयर स्टाइल तो ऐसा ही है, जिंदगी भर ऐसे ही मैं क्लिप वगैरह लगा लेती हूँ, नहीं तो पोनीटेल बना लेती हूँ। तो आज भी वही किया है और ये मेरे फेस पर शूट हो चुका है। कुछ और स्टाइल उतना ज़्यादा खास लगता नहीं है। फिर मैंने थोड़ा अपना लॉक्स बॉक्स निकाल लिया है, बाल फाल सेट कर लिया है ऐसे। अब देखो मेरा ये जो पूरा आउटफिट है बिल्कुल ऐसा है। और मुझे ये वाला आउटफिट बहुत ज़्यादा पसंद है जीन्स के साथ, और इसका एक साइड ना ऐसे कटा हुआ है और एक साइड कटा हुआ नहीं है, वो स्टिच किया हुआ है। अगर आप चाहो तो उसे ओपन करके भी रख सकते हो, मतलब स्टिच खोल सकते हो। फिर मैंने अपना फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है और अभी हम घर से निकल रहे हैं। ये हमारे घर के रास्ते है, हम रास्ते पर निकल गए। और ये देखो हम अपने जो दादी के घर है वहाँ के रास्ते से जा रहे थे, और वो थोड़ा ना गांव टाइप का है। अगर आप लोग कोलकाता से हो या फिर वेस्ट बंगाल से हो तो आप लोगों को पता होगा, इको पार्क जो है, इको पार्क के बिल्कुल साइड से एक गली आता है, वहीं पर मेरे मामा का घर है, मतलब मेरे दादी के घर है। दादी का मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे दादा और दादी का अभी कुछ बचा नहीं है, वो लोग किसी भिखारी से अभी कम नहीं है। और देखो मैंने अपनी माँ को बोला थोड़ा सा फ़ोन वगैरह पकड़ो, मैं ऐसे चलूँगी, एक पोज वगैरह खींचूंगी, जो कि बहुत ही घटिया लग रहा था, पर भी क्या करे, खुद को दिखाना पड़ता है कभी कभी। फिर देखो ये जो हमारे सबसे बड़े गेस्ट है, मेरी दादी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, और हम लोगों को पता भी नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं था कि मेरे दादी ऐसे बीमार हो गई थी। और उसे देखने के लिए हम और एक मौसी, मेरी मौसी की बेटी और मेरी मौसी की बेटी की बेटी, सब देखने के लिए गए थे। और मेरी दादा दादी अभी भाड़े पे जिस घर पे रहते हैं, ये वो ही घर है जो नाम का बेटे का है, पर उसके बेटे नाम का कुछ चीज़ बाकी नहीं रहा। तो मेरी दादी को देखा दे, और ज़्यादा टाइम वहाँ पर हम रुके नहीं। ऐसा है नहीं वो जगह रहने के लिए। हम गहरों के घर गए थे ना, तो गहरों के घर क्या ही बोले, बस दादी को देखने का मन हुआ, सब गए थे और बाहर आके हम सब बैठे। तो ये उस आसपास के लोग हैं जो समझा रहे थे मेरी माँ को, रो मत। ये मेरी तीनों मौसी है जो कि रो रही थी, और सब बोल रहे थे कि ऐसे मत रो, माँ जिंदगी भर नहीं रहते। फिर हम लोग आ गए शंखा पौला के दुकान पर, क्योंकि मेरी माँ के जो हाथ का जो शंखा था वो टूट गए थे, और ये हम बंगाली की जो शादीशुदा औरत होते हैं वो लोग पहनते हैं। दुकानदार बहुत ज्यादा डर रहा था, कि बोल रहे थे कि ये जो शंखा है मेरे माँ के हाथ के साइज के नहीं है, छोटे आएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन मेरी माँ बोल रही थी कि नहीं, ये मेरे हाथों के परफेक्ट साइज है, ये आ जाएंगे। फिर
ये डर डर के देखा कि बहुत आसानी से मेरे माँ के हाथ पे ये शंखा आ गए थे, और वो उसका जो डर था वो भी कम हो गया था। और उसके बाद इसके साथ और एक रेड कलर का जो होते हैं वो भी दिया है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है। इसके साथ वो जो रेड कलर का जो चूड़ी दिया है ना, वो एक साइज छोटा दिया है, क्योंकि वो शंखा से थोड़ा सा छोटा होता है। और हम लोगों ने बोला था कि वो थोड़ा सा और मोटा देने के लिए, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ऐसे पतला वाला दिया है। और ये तो फ्री का था, इसलिए उन लोगों ने जो दिया वो ही लिया है। यहाँ से फिर हम लोग चले गए थे घर। और आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। गाइस, अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और आप सब अच्छे रहना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। आज के लिए टाटा।